हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं आर के रतन आप सभी का एक बार फिर से रतन मैथमेटिक्स क्लासेस में स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, ये रियल नंबर सिस्टम का थर्ड लेक्चर है। इससे पहले मैंने सेकेंड लेक्चर में नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर और रैशनल नंबर के बारे में बताया था। अभी मैं रैशनल नंबर का थोड़ा सा ब्रीफ आइडिया लूंगा, उसके बाद इरेशनल नंबर पर और परिमेय संख्या पर आऊंगा। तो चलिए, रैशनल नंबर परिमेय संख्या ऐसी संख्या जो P बट्टा Q के रूप का हो, जहां P पूर्णांक, Q पूर्णांक तथा Q नॉट इक्वल टू 0 परिमेय संख्या कहलाती है। इसे कैपिटल Q से सूचित किया जाता है, अर्थात कैपिटल Q बराबर P बट्टा Q, P belongs to integer, Q belongs to integer तथा Q not equal to 0। एग्जाम्पल 2 बट्टा 5 माइनस 2 बट्टा 5, 2 बट्टा माइनस 5, 3 माइनस 3, 0, रूट अंडर 4, रूट अंडर 9, क्यूब रूट ऑफ 8 इत्यादि। ये सारी परिमेय संख्याएं हैं। मैंने इससे पीछे वाले लेक्चर में बताया था कि वैसी संख्या जो P बट्टा Q के रूप में हो, जहां पर P पूर्णांक होगा, Q पूर्णांक होगा, Q 0 के बराबर नहीं होगा, परिमेय संख्या कहलाती है। उसमें मैंने कहा था आपको कि P बट्टा Q में P जो अंश है और Q जो हर है, ये अंश भाज्य होता है और ये हर भाजक होता है। भाज्य बट्टा भाजक भागफल होता है और भागफल का इंग्लिश कोशिएंट होता है। भागफल को अंग्रेजी में कोशिएंट बोलते हैं और कोशिएंट का पहला लेटर कैपिटल Q होता है। कोशिएंट का पहला लेटर कैपिटल Q होता है। कोशिएंट का पहला लेटर कैपिटल Q होता है। इसीलिए रैशनल नंबर को हम लोग कैपिटल Q से सूचित करते हैं, दर्शाते हैं, ना कि R से दर्शाते हैं। ये सारी बातें पीछे के लेक्चर में बता दी गई थी, बट परिभाषा नहीं लिखा गया था। वही परिभाषा मैंने लिख दिया है और ब्रीफ आइडिया इसका ले लिया गया है। तो स्टूडेंट्स, अब इसके बाद हम लोग अपरिमेय संख्या पर आते हैं। आप इसको नोट भी कर सकते हैं, वैसे समझ भी गया होंगे। जब समझ गए तो नोट करने का कोई जरूरत भी नहीं होता है। ये सब छोटी छोटी बातें हैं जिनको माइंड में रखा जा सकता है। अब हम लोग एक इंपॉर्टेंट नंबर पर आते हैं जिसका नाम है इरेशनल नंबर। हिंदी में इसे अपरिमेय संख्या कहा जाता है। स्टूडेंट्स, इसके परिभाषा को बताने से पहले मैं कुछ बात बताना चाहता हूं। बुक में लिखा रहता है, दिया रहता है कि वैसी संख्या जो P बट्टा Q के रूप का हो, जहां पर P पूर्णांक Q पूर्णांक Q नॉट इक्वल टू 0 परिमेय संख्या कहलाती है।
वैसी संख्या जो p बट्टा q के रूप का हो, जहां p पूर्णांक q नॉट इक्वल टू 0 परिमेय संख्या कहलाती है, और वैसी संख्या जो p बट्टा q के रूप में नहीं हो अपरिमेय संख्या कहलाती है। ये भी डेफिनेशन गलत नहीं है, लेकिन मेरे दिमाग में एक क्वेश्चन उठता है कि यदि वैसी संख्या जो p बट्टा q के रूप में नहीं हो वो संख्या अपरिमेय संख्या कहलाती है, यदि वैसी संख्या जो p बट्टा q के रूप में नहीं हो वैसी संख्या अपरिमेय संख्या कहलाती है, तो p बट्टा q के रूप में नहीं हो तो कैसी हो, कैसा हो, उसका कैसा रूप हो, ये मेरे दिमाग में उठता है। तो इसका सॉल्यूशन ढूंढने के लिए हम लोग अपरिमेय संख्या का परिभाषा ऐसे बोल सकते हैं। आपको बताया गया था फर्स्ट लेक्चर में रियल नंबर के फॉर्मेशन में कि रियल नंबर लाइन पर वास्तविक संख्या रेखा पर केवल परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्या होती है। फिर से सुनिए, वास्तविक संख्या रेखा पर केवल परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्या होती है। केवल दो ही प्रकार की संख्याएं होती है, कैरेक्टर के अनुसार केवल परिमेय एवं अपरिमेय होती है। और हम लोग को पता है कि वैसी संख्या जो p बट्टा q के रूप का हो, जहां पर p पूर्णांक q पूर्णांक और q नॉट इक्वल टू 0 होगा तो वो परिमेय संख्या कहलाती है। अर्थात हम लोग दो संख्या में एक संख्या परिमेय संख्या को परिभाषित कर चुके हैं। तो हम लोग अपरिमेय को ऐसे बोल सकते हैं कि वैसी वास्तविक संख्याएं, ध्यान दीजिएगा, वैसी संख्या नहीं, वैसी वास्तविक संख्याएं जो परिमेय संख्या नहीं होती है अपरिमेय संख्या कहलाती है। जैसे जरा सोचिए कि अगर इस दुनिया में केवल मेल एंड फीमेल ही होता, केवल मेल एंड फीमेल ही होता और मेल फीमेल में से किसी एक को परिभाषित कर दिया गया होता, जैसे मेल को परिभाषित कर दिया जाए, तब कोई पूछे कि फीमेल किसे कहते हैं, तो हम लोग तो जानते हैं कि दो ही तरह के लोग हैं, मेल एंड फीमेल। अगर मेल को परिभाषित कर दिया गया तो हम लोग फीमेल का परिभाषा ऐसे बोल सकते हैं कि जो मेल नहीं होता है वो फीमेल होता है। उसी प्रकार से संख्या रेखा पर केवल दो ही प्रकार की संख्याएं हैं, परिमेय एवं अपरिमेय, और परिमेय को परिभाषित कर दिया गया तो हम लोग इसको बोल सकते हैं कि वैसी वास्तविक संख्याएं जो परिमेय संख्या नहीं होती है अपरिमेय संख्या कहलाती है। जो परिमेय नहीं होती है अपरिमेय संख्या कहलाती है। अब आइए इसको देखते हैं। ऐसी वास्तविक संख्या जो परिमेय संख्या नहीं होती है, ऐसी वास्तविक संख्या जो परिमेय संख्या नहीं होती है अपरिमेय संख्या कहलाती है। ऐसी वास्तविक संख्या जो परिमेय संख्या नहीं होती है अपरिमेय संख्या कहलाती है। परिमेय संख्या को कैपिटल Q से दर्शाया जाता है, जबकि अपरिमेय संख्या को Q डैश से दर्शाया जाता है। इसका हम डिस्कशन करते हैं। इसे कैपिटल Q डैश से सूचित किया जाता है। जरा इसको देखिए। अभी हम लोग सीखे हैं कि जो परिमेय नहीं होता है वह अपरिमेय होता है, जो परिमेय नहीं होता है वही अपरिमेय होता है। तो जो परिमेय नहीं मतलब नॉट रैशनल वही कहलाएगा
इरेशनल। नॉट रैशनल वही क्या कहलाएगा? इरेशनल, नॉट रैशनल। और इस सेंटेंस को, इस वर्ड को हम लोग मैथमेटिक्स में इस सिंबल से डिनोट करते हैं और इसको पढ़ते हैं रैशनल नॉट, अर्थात क्यू नॉट। रैशनल नॉट, रैशनल नॉट मतलब क्या? इरेशनल। जो रैशनल नहीं होता है वैसी वास्तविक संख्या जो रैशनल नहीं होती है वो इरेशनल कहलाती है। तो रैशनल नॉट को ऐसे दर्शाते हैं, तो क्यू नॉट बराबर इरेशनल। इरेशनल मतलब साफ पता चला हम लोगों को कि अगर परिमेय संख्या को क्यू से सूचित करते हैं तो अपरिमेय को क्यू नॉट से सूचित किया जाएगा। अब आइए एग्जाम्पल, रूट अंडर 2, क्यूब रूट ऑफ 2, रूट 5, 8 रूट ऑफ 2, पाई ई etc। स्क्वायर रूट ऑफ 2, क्यूब रूट ऑफ 2, स्क्वायर रूट ऑफ 5, 8 रूट ऑफ 2, पाई ई etc। ये पाई भी अपरिमेय संख्या है और ई को हम लोग नेपियर्स कांस्टेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? नेपियर्स कांस्टेंट कहते हैं। ये सारी संख्याएं अपरिमेय संख्या कहलाती है। फिर से सुन लीजिए, ऐसी वास्तविक संख्या जो परिमेय संख्या नहीं होती है वह वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या कहलाती है। ऐसी वास्तविक संख्या जो परिमेय संख्या नहीं होती है अपरिमेय संख्या कहलाती है। और परिमेय को कैपिटल क्यू से दर्शाया जाता है, इसीलिए अपरिमेय को क्यू नॉट से दर्शाया जाएगा, अर्थात नॉट रैशनल बराबर इरेशनल, क्यू डैश बराबर इरेशनल। और अपरिमेय संख्या का एग्जाम्पल, परिभाषा यही है, स्क्वायर रूट ऑफ 2, क्यूब रूट ऑफ 2 etc। यहां पर हम लोगों को पाई और ई के बारे में खासा ध्यान देना होगा। आप इसको नोट कर सकते हैं, नहीं भी नोट करिएगा तो काम चलेगा। वैसे देखिए इसको फिर से हम लोग देखते हैं पाई और ई के बारे में। पाई एक अपरिमेय संख्या है, इसके बारे में बताऊंगा कि पाई का खोज आर्किमिडीज किया था। पाई एक अपरिमेय संख्या है, इसका वैल्यू 3.14 डॉट 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 होता है एंड ई 2.7181 डॉट डॉट डॉट। इसे हम लोग नेपियर्स कांस्टेंट कहते हैं। नेपियर का कांस्टेंट ये भी एक अपरिमेय संख्या है, ये भी एक वास्तविक संख्या है, ये भी संख्या रेखा पर होता है। इसीलिए इसको पाई को और ई को ध्यान में रखना पड़ेगा कि पाई का वैल्यू 3.14, पाई का वैल्यू 3.14 नहीं, पाई का वैल्यू 3.14 डॉट डॉट डॉट। फिर सुनिए, पाई का वैल्यू 3.14 नहीं, पाई का वैल्यू 22/7 नहीं, पाई का वैल्यू 3.14 डॉट डॉट डॉट। 22/7 और पाई दोनों बराबर नहीं है, इस पर मैं डिस्कशन करूंगा आगे। अभी फिलहाल आप ये समझिए कि पाई का वैल्यू 3.14 नहीं होता है, पाई का मान 3.14 डॉट 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 होता है। उसी प्रकार ई जो नेपियर्स कांस्टेंट है, इसका वैल्यू 2.7181 डॉट 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 होता है। स्टूडेंट्स, आप लोगों को परिमेय और अपरिमेय क्लियर हो गया होगा, लेकिन ये डेफिनेशन, ये परिभाषा 7 क्लास का है। जब आप 7 से आगे बढ़े होंगे, 8, 9 में आए होंगे, उस समय परिमेय और अपरिमेय संख्या को शांत एवं अशांत दशमलव के रूप में परिभाषित किया जाता है। शांत एवं अशांत दशमलव के रूप में परिभाषित किया जाता है। हम लोगों को यहाँ पर शांत एवं अशांत दशमलव के बारे में देखना होगा, समझना होगा। शांत दशमलव और अशांत दशमलव को समझें इससे पहले हम लोग को इक्विलिब्रियम डिवीजन लेना के बारे में फिर से समझना होगा। दोस्तों,
किसी संख्या में, जब किसी पूर्णांक में किसी अशून्य पूर्णांक से भाग देते हैं, तब किस केस में कहा जाता है कि विभाजित है और किस केस में कहा जाता है कि विभाजित नहीं है? किस केस में कहा जाता है कि विभाजित है और किस केस में कहा जाता है कि विभाजित नहीं है? तो आइए 4 में 2 से डिवाइड किए, 2 से लगाएं, ये 4 हुआ, 0 शेष। फिर आ जाइए 5 में 2 से भाग दीजिए, 1 शेष। इसको हम फिर से दूसरा तरीका से देखते हैं। 1 शेष, मेरा मन है 1 को नहीं रहने देना है, तो हम दशमलव दिए, 0 दिए। अब इस तीनों बात पर तहकीकात करना होगा। यहां पर 4 में 2 से भाग दिए, भागफल 2 आया, शेष 0 आया। यहां पर 5 में 2 से भाग दिए, भागफल 2 आया, शेष 1 आया। यहां पर 5 में 2 से भाग दिए, यहां पर भागफल मेरा 2.5 है, शेष 0 है। अब इसमें से हम लोग ये जानते हैं कि 4 2 से विभाजित होता है और 5 2 से विभाजित नहीं होता है, 3 2 से विभाजित नहीं होता है, 7 2 से विभाजित नहीं होता है, क्योंकि ये सभी संख्याएं विषम संख्या है। लेकिन 2 4 6 8 इत्यादि ये संख्याएं सम संख्या होती है। ये सभी संख्याएं 2 से विभाजित होती है। तो हम लोग ये देखते हैं कि 4 के केस में इसका भागफल 2 और शेष 0 है, और 5 के केस में भागफल 2 शेष 1 और इसमें भागफल 2.5 शेष 0। अब हम लोगों को यह पकड़ना पड़ेगा कि किस स्टेज में विभाजित कहा गया। कोई संख्या, कोई पूर्णांक किसी अशून्य पूर्णांक से विभाजित कही जाती है यदि उसका भागफल पूर्णांक हो और शेष 0 पूर्णांक हो। गौर से सुनिए, कोई पूर्णांक किसी अशून्य पूर्णांक से विभाजित कही जाती है यदि उसका भागफल पूर्णांक हो और शेष 0 पूर्णांक हो। जैसे यहां देखिए कि इसका भागफल तो पूर्णांक है लेकिन शेष 0 पूर्णांक नहीं है। अगर हम इसको 0 बनाते हैं तो इसका भागफल पूर्णांक नहीं होता है, यह भागफल पूर्णांक नहीं हुआ, नॉट इक्वल टू पूर्णांक। जरा गौर से सुनिए, कोई संख्या, कोई पूर्णांक किसी अशून्य पूर्णांक से विभाजित कही जाती है यदि उसका भागफल पूर्णांक हो और शेष 0 पूर्णांक हो। मतलब विभाजित कहा जाएगा तब जब भागफल पूर्णांक होगा और शेष 0 पूर्णांक होगा। ये दोनों स्थिति साथ साथ होना चाहिए। अगर दोनों में से कोई एक नहीं होगा तब विभाजित नहीं कहा जाएगा। जैसे 5 में हम 2 से भाग दिए तो इस स्टेज में भागफल 2 है, शेष 1 है। यहाँ पर शेष अगर 0 आ गया तो भागफल 2.5 हो गया जो पूर्णांक नहीं है। इसीलिए हम ये कहेंगे कि कोई संख्या किसी अशून्य संख्या से विभाजित कही जाएगी यदि उसका भागफल पूर्णांक होगा और शेष 0 पूर्णांक होगा। मतलब कोई पूर्णांक किसी अशून्य पूर्णांक से विभाजित कही जाती है यदि उसका भागफल पूर्णांक होता है और शेष 0 पूर्णांक होता है। तो आप लोग ये समझ गए होइएगा कि किस स्टेज में विभाजित कहा जाएगा और किस स्टेज में विभाजित नहीं कहा जाएगा। अब हम लोग आगे चलते हैं। जब किसी संख्या में किसी संख्या से भाग दिया जाता है, जब किसी संख्या में किसी अशून्य संख्या से, जब किसी संख्या में किसी अशून्य संख्या से भाग दिया जाता है तब 2 बात होती है, या तो विभाजित होता है या विभाजित नहीं होता है।
जब किसी संख्या में किसी अशून्य संख्या से भाग दिया जाता है तब दो बात होती है, या तो विभाजित होता है या विभाजित नहीं होता है। जैसे 4 में 2 से भाग दिए तो विभाजित हो गया, और 3 में 2 से भाग दिए तो विभाजित नहीं हुआ। विभाजित हुआ और विभाजित नहीं हुआ क्योंकि यहाँ पर भागफल पूर्णांक है, यहाँ पर भागफल पूर्णांक नहीं है, जैसा कि पीछे मैंने बताया है। जब किसी पूर्णांक में किसी अशून्य पूर्णांक से, जब किसी पूर्णांक में किसी अशून्य पूर्णांक से भाग देते हैं तो भाग लगता है, विभाजित होता है या विभाजित नहीं होता है। अगर भाग लग गया तब इसका नाम शांत दशमलव होता है। क्या होता है? शांत दशमलव। और जब भाग नहीं लगा तब फिर दो बात होता है। गौर से सुनिएगा, जब किसी पूर्णांक में किसी अशून्य पूर्णांक से भाग दिया जाता है तब दो बात होता है, या तो विभाजित होता है या विभाजित नहीं होता है। अगर विभाजित हो गया तब इसका नाम हुआ शांत दशमलव, टर्मिनेटिंग डेसिमल। अगर भाग नहीं लगा, विभाजित नहीं हुआ तब इसमें फिर से दो बात होता है। पहला, दशमलव के बाद वाला अंक रुक जाता है, या दशमलव के बाद वाला अंक नहीं रुकता है। जैसे 2 में 3 से भाग देंगे 0.666 ये नहीं रुकेगा। तो भाग लग गया तो शांत दशमलव, भाग नहीं लगा तो फिर से दो बात, दशमलव के बाद वाला अंक रुकेगा या नहीं रुकेगा। रुक गया तो शांत दशमलव, नहीं रुका तो अशांत। लेकिन अशांत में भी फिर से दो बात, दशमलव के बाद वाला अंक दोहराएगा या दशमलव के बाद वाला अंक नहीं दोहराएगा। इस पूरे घटनाक्रम को आप समझिए अच्छा से। जब किसी पूर्णांक में किसी अशून्य पूर्णांक से भाग देते हैं तब दो बात होता है, विभाजित होता है या विभाजित नहीं होता है। विभाजित होता है या विभाजित नहीं होता है। जब विभाजित हो गया तो शांत दशमलव, विभाजित नहीं हुआ तो फिर से दो बात, विभाजित नहीं होगा तो दशमलव के बाद वाला अंक रुकेगा। अगर रुक गया तो शांत दशमलव, अगर नहीं रुका तो अशांत दशमलव। अगर अशांत है तो फिर से दो बात, दशमलव के बाद वाला अंक दोहराएगा या नहीं दोहराएगा। अगर दोहराया तो अशांत आवर्ती कहलाता है, अगर नहीं दोहराता है तो अशांत अनावर्ती कहलाता है। तो चलिए हम लोग चलते हैं शांत तथा अशांत दशमलव के रूप में परिमेय एवं अपरिमेय संख्या को देखते हैं। शांत तथा अशांत दशमलव के रूप में परिमेय एवं अपरिमेय संख्या। जब किसी पूर्णांक में किसी अशून्य पूर्णांक से भाग देंगे दो बात होगा, भाग लगे विभाजित होगा या विभाजित नहीं होगा। विभाजित हो गया तब इसका नाम होगा शांत दशमलव। शांत दशमलव अंग्रेजी में टर्मिनेटिंग डेसिमल। भाग नहीं लगेगा, विभाजित नहीं होगा तो फिर से दो बात, दशमलव के बाद वाला अंक रुकेगा या नहीं रुकेगा। अगर रुक जाएगा तो फिर से शांत दशमलव, टर्मिनेटिंग डेसिमल। अगर नहीं रुकेगा तो इसका नाम होगा नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, अशांत दशमलव। लेकिन दशमलव के बाद वाला अंक दोहरा रहा है इसलिए इसका नाम होगा आवर्ती। इसको बोलेंगे अशांत तथा आवर्ती दशमलव। अंग्रेजी में इसे नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल कहते हैं।
और एक ऐसा होता है 1 2 1 1 2 1 1 2 ऐसा। इसमें देखिए आप दशमलव के बाद वाला रुकता भी नहीं है, मतलब अशांत है, और दोहराता भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर 1 2 1 1 2 1 1 2 ऐसा है। इसको हम लोग बोलेंगे अशांत अनावर्ती, अशांत अनावर्ती दशमलव, मतलब नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल। जब किसी पूर्णांक में किसी अशून्य पूर्णांक से भाग दिया जाता है तब दो बातें होती है, विभाजित होता है या विभाजित नहीं होता है। विभाजित हुआ तो शांत दशमलव, विभाजित नहीं हुआ तो दो बात होती है, दशमलव के बाद वाला अंक रुकता है या नहीं रुकता है। रुक गया तो शांत, नहीं रुका तो अशांत। अगर अशांत आया तो फिर दो बात, दशमलव के बाद वाला अंक दोहराएगा या नहीं दोहराएगा। दोहराया तो अशांत आवर्ती, अगर नहीं दोहराया तो अशांत अनावर्ती। तो देखिए मेरे दोस्त, ये तीनों केस p/q के फॉर्म में है, p/q के रूप में है, इसलिए ये तीनों केस परिमेय संख्या कहलाएगी। लेकिन ये परिमेय नहीं, अपरिमेय संख्या है। मतलब शांत दशमलव परिमेय संख्या कहलाती है, अशांत तथा आवर्ती दशमलव परिमेय संख्या कहलाती है। शांत दशमलव परिमेय संख्या, अशांत तथा आवर्ती दशमलव परिमेय संख्या, अशांत तथा अनावर्ती दशमलव अपरिमेय संख्या कहलाती है। मतलब हम लोग परिमेय एवं अपरिमेय को शांत एवं अशांत के रूप में भी परिभाषित कर लिए। शांत दशमलव परिमेय संख्या, अशांत आवर्ती दशमलव परिमेय संख्या, अशांत अनावर्ती दशमलव अपरिमेय संख्या। ऐसा इसीलिए हुआ कि ये तीनों केस में ये p/q के फॉर्म में है, लेकिन हम लोग इसको p/q के रूप में नहीं चेंज कर सकते हैं, p/q के फॉर्म में इसको नहीं बदल सकते हैं। अब आपके मन में उठता होगा कि ये तो पता चलता है कि p/q के रूप में है, ये है, लेकिन इसको कैसे चेंज करेंगे, इसको क्यों नहीं चेंज कर सकते हैं? तो चलिए आगे देखिए, इसको आप नोट भी कर सकते हैं, वैसे आप समझ भी गए होंगे। चलिए आगे देखते हैं। जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया था आपको 066.66 ... इसको आप मान लीजिए, लेट कर लीजिए x = 0.66, इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लीजिए। अब आपको देखना पड़ेगा, जब भी p/q में चेंज करना हो तो देखना पड़ेगा कि दशमलव के बाद जो अंक दोहराता है वो अंक दोहराता है या अंकों का समुच्चय दोहराता है। कभी कभी ऐसा होता है जैसे 1.23 23 23 23 यहाँ पर तो केवल 66 रिपीट करता है, यहाँ पर 23 23 23 23 रिपीट करता है। ऐसे और भी 231 231 231, मतलब अंक रिपीट करेगा या अंकों का समुच्चय रिपीट करेगा। तो यहाँ पर मेरे दोस्त आपको देखना पड़ेगा कि अगर दशमलव के बाद एक अंक दोहराता है तब तो आपको दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 10 से गुना करना पड़ेगा। लेकिन यदि दशमलव के बाद जो अंक है वो 2 अंक बार बार दोहराता है, 3 अंक बार बार दोहराता है, 4 अंक बार बार दोहराता है, 5 अंक बार बार दोहराता है, तो आपको इस तरह से, जैसे दशमलव के बाद एक अंक दोहराया तो 10 से, दशमलव के बाद 2 अंक दोहराया तो 100 से, दशमलव के बाद 3 अंक दोहराया तो 1000 से,
इस तरह से हम लोग उसको गुना करते हैं। तो यहाँ पर आइए हम लोग 10 से गुना कर देते हैं, 10x बराबर 6 6 6 डॉट 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 डॉट। अब इसको देखिए 10x बराबर, इसको हम लोग लिख सकते हैं 0.66 डॉट डॉट डॉट। अब इसके बदले आप समीकरण 1 से जो इक्वेशन 1 माने हैं वहां से एक x डाल दीजिए, तो 10x बराबर 6 प्लस x, इसको इधर ले आइए 10x माइनस x बराबर 6। अब इधर हो गया आपका 9x बराबर 6, तो 9x बराबर 6, तो x बराबर 6/9, 3 दूना 6 और 3 दिया 9, तो x बराबर 2/3, और यही 2/3 को हम लोग भाग देकर ऐसा लिखेंगे। तो इसको आप p/q के रूप में चेंज कर सकते हैं। अब बात उठता है कि अपरिमेय संख्या का जो परिभाषा था उसको क्यों नहीं चेंज कर सकते हैं, तो वो भी जरा देखिए, वो भी हम लोग समझते हैं कि क्यों चेंज नहीं होगा, वो इसमें क्या दिक्कत है, जरा देख लीजिए। जैसे फिर से आप मान लीजिए लेट x बराबर 0.12 डॉट डॉट, इसको फिर से 1 मानिए। उसमें हम लोग ये देख रहे थे कि दशमलव के बाद एक अंक यदि दोहराएगा तो 10 से गुना करेंगे, और 2 अंक दोहराएगा तो 100 से, ऐसे हम 0 बढ़ाते चलते हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए कि दशमलव के बाद एक है 1 2, फिर 1 1 2, फिर 1 1 1 2, इसको हम किससे मल्टीप्लाई करें? अगर हम लोग यहाँ पर 100 से मल्टीप्लाई कर भी देते हैं तो यहाँ पर 12 1 1 2 1 1 2 डॉट 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 ऐसा है। एक बात गौर कीजिएगा, हम बार बार बोल रहे हैं, जब यहाँ पर हम थे तो बोल रहे थे 0.12 1 1 2 1 1 1 2, जब यहाँ आए तो हम बोल रहे हैं 12.1 1 2 1 1 2। मतलब हम ये आपको बताना चाहते हैं, सिखलाना चाहते हैं कि दशमलव के बाद डेसिमल नंबर सिस्टम काम नहीं करता है। आपको प्रत्येक अंक को अकेला अकेला बोलना पड़ेगा। दशमलव से पहले डेसिमल नंबर सिस्टम काम करता है, इसलिए उसमें पोजिशनल प्रिंसिपल ऑफ नंबर सिस्टम लागू होगा। तब उसमें हम 10 20 50 100 200 1000 बोलेंगे। लेकिन दशमलव के बाद जैसे 2 दशमलव, इसको ध्यान से देख लिया जाए, कई स्टूडेंट इसको बोलते हैं 2.31, जो कि गलत है। इसको बोलना है 2.31, यही इधर आ जाएगा, ऐसा बोलेंगे 23.1, क्योंकि दशमलव के बाद डेसिमल नंबर सिस्टम काम नहीं करता है। डेसिमल सिस्टम ये काम नहीं करेगा, डेसिमल के पहले, इसके पहले वो काम करता है रूल। इसीलिए ये सब बोलने में आपको सतर्क रहना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर हम लोग 100 से मल्टीप्लाई किए। अब 100 से मल्टीप्लाई किए तो 100x बराबर 12 प्लस 0.112 112 डॉट डॉट डॉट। अब देखिए यहाँ पर इसके लिए क्या हम इसका वैल्यू रख सकते हैं? तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि यहाँ पर दशमलव के बाद 1 1 2 1 1 1 2 है, और यहाँ तो दशमलव के बाद 1 2 1 1 2, इसीलिए इसको हम लोग रिप्लेस नहीं कर सकते हैं। और जब रिप्लेस नहीं करेंगे तो x का वैल्यू कहाँ से आएगा, और x का वैल्यू नहीं आएगा, इसका मतलब ये पूरा कंफर्म हो गया कि ऐसा संख्या जो दशमलव के बाद नहीं रुकता है नहीं दोहराता है, अर्थात जो अशांत अनावर्ती होता है, उसको हम लोग p/q के रूप में नहीं बदल सकते हैं। और p/q के रूप में नहीं बदल सकते हैं, इसका मतलब ये कौन सा संख्या है? अपरिमेय संख्या है। कौन संख्या है? अपरिमेय संख्या है। तो मेरे दोस्त, आप परिमेय और अपरिमेय को शांत एवं अशांत के रूप में भी अच्छा से समझ गए होंगे। अब चलते हैं हम लोग थोड़ा सा आगे। प्राइम नंबर इसको हम लोग हिंदी में अभाज्य संख्या बोलते हैं। अभाज्य संख्या
इस पर यदि घात फ्रैक्शन दिया जाए, मतलब भिन्न, तब यह हमेशा अपरिमेय होता है। अपरिमेय संख्या होता है, इरेशनल नंबर। जैसे आप देख लीजिए, रूट अंडर 2 2 टू द पावर 1/2, रूट अंडर 3 3 पावर 1/2, रूट 2 2 पर पावर 1/2, रूट 3 पर पावर 1/2, फिर रूट 2 2 पर पावर 1/3। ये सब भी आपको रखना पड़ेगा दिमाग में कि अभाज्य संख्या पर यदि कोई भिन्न चढ़ा दिया जाए तो वो क्या होता है, अपरिमेय संख्या होता है। परिमेय और अपरिमेय का परिभाषा हम लोग दो तरह से देख लिए। अब परिमेय और अपरिमेय को तीसरे तरीका से भी देखा जा सकता है। चलिए उस पर हम लोग चलते हैं। वो कौन सा कॉन्सेप्ट है, क्या है, जरा उसको भी देखते हैं। कॉन्सेप्ट, इसको नोट करना चाहिए आप लोगों को। इसको बोलते हैं रेडिकांड और इसको बोलते हैं रेडिकल साइन। इसको इंग्लिश में ही बोलना ज्यादा अच्छा है। रेडिकांड, रेडिकल साइन। यहां पर यहां n एक प्राकृतिक संख्या है जो एक से बड़ी संख्या है। n एक प्राकृतिक संख्या है जो एक से बड़ी संख्या है, अर्थात n का वैल्यू 2 3 4 5 डॉट 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 ये होगा। मतलब ये समझ जाइए आप कि n का मान 0 नहीं होगा, n का मान निगेटिव नहीं होगा, n का मान फ्रैक्शन नहीं होगा, भिन्न नहीं होगा। n का मान होगा तो क्या होगा, प्राकृतिक संख्या होगा, और वो भी प्राकृतिक संख्या कैसा होगा, तो एक से बड़ा होगा, 2 3 4 5 ऐसा। अब चलिए हम लोग इसको देखते हैं, नोट कर सकते हैं आप इसको। जब वो n, इसमें n का वैल्यू एक से बड़ा प्राकृतिक संख्या होगा तो हम लोग इसमें 2 दे सकते हैं, लेकिन सुन लीजिए 2 लिखा नहीं जाता है। जब इसमें कुछ नहीं रहेगा तो 2 समझा जाता है। अगर 4 लिखना होगा तो लिखना पड़ेगा, ये लिखना पड़ेगा, ये लिखना पड़ेगा। इसी तरह से एक तो होगा नहीं, 3 5 7 9 इत्यादि। इसमें सम संख्या है, इसमें विषम संख्या है, तो इसका नाम इवन रूट होता है। इवन रूट, सममूल, और इसमें क्योंकि विषम संख्या रूट होता है, विषम मूल। फिर सुन लीजिए, इसमें सम संख्या तो सममूल, इसमें विषम संख्या तो विषम मूल। अब जरा सुनिए, तो जरा ध्यान दीजिएगा आप। रूट अंडर 4, रूट अंडर 4, इसका वैल्यू 2 होता है। यहां भी गौर करने वाली बात है, कई स्टूडेंट रूट अंडर 4 को +-2 लिखते हैं, जो कि ब्लंडर मिस्टेक है। ये बहुत बड़ी गलती है। रूट अंडर 9 को +-3 लिखते हैं, ये गलत बात है। मेरे दोस्त, आप ये समझ लीजिए, स्क्वायर रूट से बाहर निकलने वाला क्वांटिटी, बाहर निकलने वाला राशि कभी भी ऋणात्मक नहीं होता है। या तो ये पॉजिटिव होगा, या नहीं तो 0 के केस में 0 होगा। निगेटिव होता ही नहीं है। ये केवल 2 होगा, ये केवल 3 होगा, यही सही है। ये केवल 4 होगा।
ऐसा नहीं कि ये +-2 +-3 +-4 ऐसा कतई नहीं होता है, ये बिल्कुल भी नहीं होता है। आप याद रखिए कि स्क्वायर रूट से बाहर निकलने वाला राशि हमेशा पॉजिटिव होगा या जीरो के केस में जीरो होगा, निगेटिव का सवाल ही नहीं उठता है। इसके बारे में हम लोग फंक्शन में डिटेल से डिस्कशन करेंगे, लेकिन यहां पर हम थोड़ा सा आपके लिए एक सपोर्टिव आंसर देते हैं। जरा सुनिए, अगर आप अपने बुक में √2 का वैल्यू, √3 का वैल्यू, √5 का वैल्यू, ये सब अगर देखिएगा रूट वाले टेबल में, तो आपको पता चलेगा, या आप बच्चा से पढ़ते आए हैं 1.414 ... 1.732 ... ऐसा लिखा रहता है। नहीं तो आज भी आप देख लीजिएगा, वीडियो देखने के बाद बुक को उल्टाइएगा, इस टेबल में देख लीजिएगा, या फिर कैलकुलेटर पे, लैपटॉप पे, कंप्यूटर पे इसका वैल्यू चेक कर लीजिएगा कि √3 1.732, √2 1.414 ... यही सब वैल्यू आता है। अगर रूट से निकलने वाला क्वांटिटी पॉजिटिव निगेटिव दोनों होता तो भाई साहब इसमें भी प्लस माइनस होता, लेकिन इसमें प्लस माइनस नहीं होता है, केवल प्लस होता है। इसमें भी प्लस माइनस होता, लेकिन कहां है प्लस माइनस, केवल प्लस है। इसलिए आप सोच लीजिए, समझ लीजिए कि स्क्वायर रूट से निकलने वाला राशि हमेशा पॉजिटिव होता है, केवल जीरो के केस में जीरो होगा। ऐसा कभी नहीं होता है कि इससे निकले और प्लस माइनस दोनों क्वांटिटी दे दे। इसके लिए हम बोले आपको कि अगर वो प्लस माइनस होता तो फिलहाल आप इतना ही समझिए कि इसमें भी प्लस माइनस होता। वैसे इसका हम लोग डिटेल में डिस्कशन फंक्शन के चैप्टर में करेंगे। तो आप समझ लिए कि रूट से निकलने वाला राशि हमेशा पॉजिटिव होता है या जीरो के केस में जीरो होता है, कभी भी पॉजिटिव निगेटिव नहीं होता है। हम जान रहे हैं कि इसके रिगार्डिंग आपके मन में बहुत सारा कंफ्यूजन क्रिएट हुआ होगा, लेकिन अभी आप रहने दीजिए, धैर्य बना के रखिए। इसका डिस्कशन मैं फिर आगे करूंगा, वहां पे सारा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। अब ये सब समझ लिए होइएगा। अब चलते हैं हम लोग आगे। √4 2 हुआ, √8 2 हुआ, √27 3 हुआ, लेकिन ये इन तीनों को देखिए और इन तीनों को देखिए। इसमें से रेडिकांड इस रेडिकल साइन से फ्री हुआ, इसमें रेडिकांड रेडिकल साइन से फ्री नहीं हुआ। अगर फ्री नहीं हुआ इसका मतलब ये अभाज्य संख्या पर पावर भिन्न, इसका मतलब ये अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, और ये परिमेय संख्या है। क्या है ये? परिमेय संख्या है। तो मेरे दोस्त, हम लोग परिमेय और अपरिमेय को ऐसे भी परिभाषित कर सकते हैं कि यदि रेडिकांड रेडिकल साइन से फ्री हो जाए, स्वतंत्र हो जाए, मुक्त हो जाए, तब वह परिमेय संख्या कहलाती है। यदि रेडिकांड रेडिकल साइन से फ्री नहीं होगा तब वह अपरिमेय संख्या कहलाती है। फिर सुन लीजिए, यदि रेडिकांड रेडिकल साइन से फ्री हो जाता है तब वह परिमेय संख्या कहलाती है। यदि रेडिकांड रेडिकल साइन से फ्री नहीं होता है तब वह अपरिमेय संख्या कहलाती है। हम लोग परिमेय और अपरिमेय का परिभाषा तीन तरह से जाने, एक P/Q के रूप में, दूसरा शांत और अशांत दशमलव के रूप में, और तीसरा रेडिकल साइन और रेडिकांड के रूप में। यदि रेडिकांड रेडिकल साइन से मुक्त हो जाएगा तो परिमेय होगा, यदि रेडिकांड रेडिकल साइन से मुक्त नहीं होगा तो अपरिमेय होगा। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही, और इससे आगे का जो भी कॉन्सेप्ट है वो नेक्स्ट लेक्चर में दिया जाएगा। तब तक के लिए
हम आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद।